देखिए आज का प्रश्न लिया जाए। आज का प्रश्न काफ़ी अलग सा था, तो मुझे लगा कि आप लोगों के बीच में इस प्रश्न को मुझे रखना चाहिए। प्रश्न है कि मेरी पत्नी मायके में चली गई हैं, काफ़ी मनाने के बाद भी वो मानने को तैयार नहीं है, तो क्या वो मेरे ऊपर कोई झूठा आरोप लगा सकती हैं? देखिए, ये मुझे नहीं पता कि आप दोनों के बीच की परिस्थितियाँ क्या हैं? किस तरह से आप दोनों के बीच में मतभेद हुआ, कलह हुई और पत्नी आपको छोड़कर मायके जाकर बैठी हुई हैं। ये स्थिति की जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जैसा कि आपने मुझे प्रश्न पूछा है, तो इसका उत्तर मैं आपको कानून की भाषा में दूँ तो देखिए अभी आपको कोई भी कानूनी कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ओर से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं आपको करनी है। अगर समय ज़्यादा हो गया है तो आप उनसे फिर भी बात करने की कोशिश कीजिए, समझौता कीजिए, जो भी आप दोनों के बीच में मतभेद है। आप उनसे बात कीजिए और कोशिश करते रहिए। कोशिश करने के बावजूद भी पत्नी नहीं मान रही है तो फिर आप उनको एक नोटिस भेजिए कि आप काफ़ी लंबे समय से अपने मायके में हैं। इस तरह से एक नोटिस भेजिए और कोई कानूनी कार्रवाई अभी तुरंत आपको नहीं करनी है। अब रही रिश्ते को सँभालने वाली बात, अगर बात करें कि आप अगर कानूनी कार्यवाही नहीं करते हैं तो देखिए उनको समझाने की कोशिश कीजिए, आप बार-बार मनाने की कोशिश कीजिए, जो आपके द्वारा गलती की गई है, उसकी माफ़ी माँगिए, यही आप दोनों के बीच में बेहतर है। और सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे वीडियो आते हैं, जहाँ पर पति-पत्नी की नोक-झोंक दिखाई जाती है या कुछ लोग इस तरह से वीडियो भी आजकल बना रहे हैं, जहाँ पर वो अपने पारिवारिक लड़ाई सोशल मीडिया में दर्शा देते हैं। तो अगर पति-पत्नी के बीच में कोई मतभेद हो भी रहा है, तो उस मतभेद को उनको सिर्फ़ अपने आप तक रखना है। अपने आप पर पहले समझौता करने की कोशिश कीजिए, मनाने की कोशिश कीजिए, फिर परिवार वालों का सहारा आप ले सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी पत्नी या पति नहीं मान रहा है, फिर आपको कानूनी कार्रवाई करनी है और ये नहीं है कि हर एक पत्नी अपने पति के ऊपर झूठे आरोप लगाती है। कहीं पर पति यानी कि पुरुष वर्ग की भी गलती होती है, लेकिन आपको तुरंत न्यायालय नहीं आना है। किसी के बहकावे में ना आएँ और तुरंत आपको कोई भी किसी भी प्रकार से कानूनी कार्रवाई नहीं करनी है। ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि हर महिला आजकल जिनके बीच में भी पति-पत्नी के बीच में मतभेद हो रहा है, तो वो तुरंत एक-दूसरे के ऊपर आरोप लगा दे रहे हैं। कोर्ट कचहरी आना किसी व्यक्ति को तब चाहिए जब हालात बिल्कुल बिगड़ जाते हैं, जब हालात इस कदर बिगड़ जाते हैं कि आप दोनों उस मामले को सँभाल नहीं सकते हैं और अब आपको न्यायालय आना है। क्योंकि जब मामला मीडिएशन में जाता है, तो वहाँ पर कोई तीसरा व्यक्ति ही आपको समझाने की कोशिश करता है और बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं, जिन पति-पत्नी की लड़ाई 10 साल से चली आ रही है, 15 साल से चली आ रही है। जब वो मीडिएशन सेंटर में आते हैं, न्यायालय में आते हैं, तो उन दोनों के बीच में समझौता हो जाता है। एक बहुत छोटी-सी, आसानी-सी बातें होती हैं, जो बहुत नॉर्मल सी बात है। उस बातों को लेकर वो इतने उलझे रहते हैं कि किसी तीसरे की बात में वो तुरंत उनको समझ में आ जाती है और जो 10 साल की लड़ाई है कानूनी, वो तुरंत ख़त्म हो जाती है। लेकिन वो जो 10 साल उनके वेस्ट हुए हैं, जो 10 साल एक-दूसरे के ऊपर झूठे आरोप लगाने में अपने जीवन के उन्होंने खर्च किए हैं, जिसमें उनके बच्चे भी शामिल हैं, माता-पिता भी शामिल हैं, तो वो कहीं न कहीं बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूँगी कि अगर पति-पत्नी के बीच में मतभेद है, तो पहले स्वयं ही आपको हल करना है। हल अगर नहीं होता है, वक़्त आपका बहुत कठिन चल रहा है, जहाँ पर आप समझौता नहीं कर पा रहे हैं, स्थिति अब आपके हाथ में नहीं है, तो ही आपको न्यायालय का रुख करना है। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए मैं आपकी अपनी स्मिता आपसे इसी तरीके से मिलती रहूँगी, बात करती रहूँगी। आपके जो भी प्रश्न हैं उसके उत्तर मैं देती रहूँगी। धन्यवाद।